अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम कुछ मार्कों का जिक्र करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये मार्के हमें असर हाजिर में भी नज़र आते हैं और ये मार्के माजी में भी होते रहे। ये मार्के सियासत के नहीं हैं, लेकिन अदबी सियासत से इनका ताल्लुक़ ज़रूर है। और देखा जाए तो अदब में ये मार्के असातिज़ा की जानिब से बरपा रहे और इन मार्कों में बहुत सारे ऐसे मकामात भी आए जहाँ अखलाक़ी हुदूद से हम देखते हैं कि असातिज़ा गुज़र गए। आब हयात में इन मार्कों का बहुत तफसील से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़िक्र किया। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह खान इंशा और मुसफ़ी के मार्के जो लखनऊ में बरपा हुए। इंशाअल्लाह खान इंशा के वालिद का नाम बहुत दिलचस्प है, माशाअल्लाह खान। और ये इंशाअल्लाह खान माशाअल्लाह खान इंशाअल्लाह खान 1752 में पैदा हुए, दिल्ली में रहे, फिर लखनऊ आ गए। और इनकी जो शनाख्त है या इनकी पहचान है वो है गज़ल और रेख्ती। रेख्ती एक ऐसी सिनफ है जिसमें निस्वानी अंदाज में शेर कहे जाते थे और बाकायदा पालकियों में बैठकर शोरा आते थे रेख्ती के मुशायरों में। और रेख्ता से रेख्ती एक सिनफ निकली थी। और जो लखनऊ की जो ख़ास एक तसन्नो और बनावट और जो इब्तिज़ाल का सारा दौर है वो इंशाअल्लाह खान इंशा उसके अहम किरदार हैं। कसीदे उन्होंने ज़बरदस्त कहे, अहम और नामवर शायर रहे। बेनुत्क़ मसनवी उन्होंने लिखी। ये उस्तादाना बात है कि नुक्ते के बग़ैर मसनवी पूरी लिखना, और एक बेनुक्त दीवान भी उन्होंने लिखा। और शाह आलम के दरबार से वाबस्ता रहे, फिर नवाब सादत अली ख़ान के दरबार से वाबस्ता रहे। और ये पनाह चुलबुले शायर थे, मिजाजन लताइफ चुटकुले, इसीलिए दरबार में हाथों हाथ लिए जाते थे। और इनके मुकाबिल मुसफ़ी, इनका पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी है और तखल्लुस ज़ाहिर मुसफ़ी है। ये 1748 में पैदा हुए और अमरोहा से दिल्ली आए और दिल्ली के बाद फिर लखनऊ आ गए। ज़ुबानदानी और कुदरत ज़ुबान पर उन्हें नाज रहा। दिल्ली और लखनऊ की जो नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं वो उनमें यकजा रहीं। मुसफ़ी में गज़ल, कसीदा, हिज्व के भी बड़े मास्टर रहे। मसनवी मज़हबी शायरी में कमालात दिखाए और किसी की भी तज़हीक करने से पहले और किसी पर कीचड़ उछालने से पहले वो चूकते नहीं थे। मुसफ़ी बहुत ही जिसे हसास शायर कहते हैं। लेकिन ये हुआ कि इंशाअल्लाह खान इंशा तो एक अखाड़े के आदमी थे, मुसफ़ी ज़रा सा दुरूही आदमी थे, हसास आदमी थे और बड़े गुदाज वाले आदमी थे। इसीलिए बहुत सारी बातें उन्हें लग जाती थी तो फिर वो हिज्व भी कहते थे। और बड़े मार्के ज़ाहिर है कि इससे पहले भी इन दोनों के मार्के तो चले, लेकिन इनके अलावा भी इन दोनों ने बहुत सारे मार्के निपटाए। इंशा का तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब मिर्ज़ा अज़ीम बेग ने गज़ल उनको आके सुनाई तो उसमें कुछ जो है वो बहर के मसाइल थे, लेकिन इंशा ने अपनी तबीयत के ऐन मुताबिक बहुत तारीफ़ की उस गज़ल की और इसरार किया कि किसी मुशायरे में ये गज़ल सुनाइए। तो मिर्ज़ा अज़ीम बेग सादा आदमी थे, उन्होंने गज़ल मुशायरे में पढ़ दी। तो उसी मुशायरे में मुसफ़ी ने एक क़िता पढ़ा जिसका एक शेर मशहूर हुआ और वो ये था कि पढ़ने को शब जो यार गज़ल दर गज़ल चले, बहरे रजस में डाल के बहरे रमल चले। तो बहरे रजस और रमल में एक आधी रुकन का कोई फ़र्क है,
और बड़े बड़े मशाक शूरा जो हैं इसमें गड़बड़ा जाते हैं। ये सूरत आज भी कायम है। तो मिर्ज़ा अज़ीम बेग बहुत तिलमिलाए, ज़ाहिर है तिलमिलाए और बहुत ज़ाहिर हुआ। फिर बाद में उन्होंने भी एक किता कहा जिसका कुछ रद्दबदल के साथ ये शेर मशहूर हुआ कि शहज़ोर अपने ज़ोर में गिरता है मिसले बर्फ़, शहज़ोर अपने ज़ोर में गिरता है मिसले बर्फ़, वो तुफ़ल क्या गिरे, वो तुफ़ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, वो तुफ़ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। ये जवाब था। ये जवाब भी बड़ा मशहूर हुआ। और लखनऊ में मिर्ज़ा सलमान शिकोह के दरबार में इंशा और मुसफ़ी के मार्के मशहूर हुए, उनका आगाज़ हुआ। और इंशा ने मुसफ़ी के किसी शेर पर एतराज़ किया। इब्तिदा में उन्होंने तुर्की व तुर्की उसका जवाब दिया। और हारूत और ताबूत में उंगली, हारूत में उंगली और लंगूर की और गर्दन और इस तरह के मुश्किल और संदास ज़मीनों पर गज़लें कही गई, ईशा ने कही। और उसी दौर के जो झगड़े हुए, जो ज़ुबानी कलामी तो शुरू हुए, लेकिन फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाकायदा जुलूस निकाले गए। जी हाँ, यानी मौसवी की तरफ से भी जुलूस निकाला गया, उनके शागिर्दों की एक कतार दर कतार, और वो इंशा के घर तक आए और इंशा ने बहुत बुर्दबारी और चालाकी से उन सब का इस्तकबाल किया, उनकी तारीफ़ की। और फिर उनके शागिर्दों ने एक जुलूस निकाला ज़बरदस्त, जो मुसफ़ी के घर की तरफ गया, और जिसमें जो है वो शागिर्दों की एक कतार और हामियों की कतार और हाथियों के साथ एक जुलूस और घोड़े हाथी शामिल। तो आप ये देखें कि क्या एक तो उस्ताद शोरा के दरमियान जब ये झगड़ा एक ज़ाती सूरत हाल से एक इज्तिमाई सूरत हाल की तरफ गया होगा, तो लखनऊ का क्या हाल हुआ होगा। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है कि जब ये सब कुछ हुआ तो शर्म की आंखें बंद हो गईं और बेशर्मी ने अपनी आंखें खोल ली। तो हम आज बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और एक रंज का इजहार करते हैं। आज के दौर में अगर कोई शोरा आपस में बहस व बायसे से गुज़र कर फिर ज़ातियात पर आ जाते हैं और इख्तिलाफ़ से बढ़कर मुखालफतों की तरफ आ जाते हैं, और फिर ऐसी बातें होती हैं जो ज़ेब नहीं देती शेर व अदब में। अदब के हवाले से शोरा को हम सियासत में तो देखते ही हैं, हम टॉक शोज़ में देखते ही हैं मुस्तकिल कि बातें भी होती हैं, गर्मा गर्मी भी होती है और हाथापाई तक नौबत आ जाती है। तो शेर व अदब में भी ये सिलसिले रहे हैं। और अनीसिए और दबीरिए ये भी रहे ज़ाहिर है। और मरसिए की सिन्फ के बड़े उस्ताद शायर थे दोनों, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, उनके भी चाहने वाले थे और उनके यहाँ भी दो हलक़े बन गए थे पूरे। और एक हल्का मीर अनीस को पसंद करता था और बहुत हद तक उनको आगे बढ़ाता था। और इसमें कोई कलाम नहीं है कि दोनों असातिज़ा ने मरसिए में बहुत कमालात दिखाए। और मिर्ज़ा दबीर जो हैं वो भी बहुत कमाल के शायर थे। और लखनऊ में एक मार्का आराई ये भी रही, और यगाना की मार्का आराई तो वहाँ के असातिज़ा के हवाले से मशहूर ही है। और यगाना को गधे पर भी बिठाया गया, मुँह भी काला किया गया, यहाँ तक कि उनकी मैयत भी रातों रात दफनाई गई, चूँकि फसाद का खदशा मौजूद था। तो ये बड़े सियाह बाब हैं शेर व अदब के, लेकिन इन्हें याद करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अदब में ये मिसालें भी, बदतरीन मिसालें भी अपनी जगह मौजूद हैं। हिज्व तो अपनी जगह मौजूद ही है, जिसमें इंतहा से गुज़र कर शोरा ने, असातिज़ा ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाली या अपने मुखालिफिन पर कीचड़ उछाली, लेकिन साथ साथ जुलूस निकलना और एक बहुत बड़े हजूम के साथ जुलूस निकलना और फिर अपने मुखालिफ के घर पर पहुंचना और वहाँ नारेबाजी करना और हिज्व बयान करना, ये आंखें खोलता है। और
ये इस बात का भी मुतकाज़ी है कि हम इन चीज़ों से सबक हासिल करें। इख्तलाफ अगर इल्मी हो, अदबी हो और इस हवाले से बात चले तो बहुत कुछ सीखने के मौक़े मिलते हैं। लेकिन जहाँ ज़ातियात पर मामला आ जाए, शायर अपनी अना में बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत हसास होता है और बहुत छोटा पड़ जाता है बस औक़ात अपनी अना के आगे, और उससे वो हरकत सरज़द होती हैं जो अदब की तारीख़ में सिया बाब की तरफ ले जाती है। तो बस खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। खुदा हाफिज़।